कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, कुछ ऐसी जो हमें जगाती हैं, डराती हैं और कुछ सिखाती भी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी ही एक कहानी, एक 50 साल की महिला की कहानी जिसको ब्रेस्ट में एक गांठ थी, जिसको वो महीनों तक छुपाती रही, ढांकती रही और जब मुझे दिखाने आई तब उस गांठ ने अपनी असली सच्चाई सामने ला दी। वो मरीज मुझे 1 साल पहले दिखाने आई थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक छुपा हुआ डर। ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ थी जो बढ़ती जा रही थी। गांठ में दर्द नहीं था, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया, पर पिछले 1-2 महीने से वो तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए उसने अपने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। मैंने उसे एग्जामिन किया। वो गांठ फर्म थी, इर्रेगुलर थी और फिक्स थी। इट वॉज हाईली सस्पिशियस। मैंने उसे एडवाइज किया एक मैमोग्राम और एक अल्ट्रासाउंड। रिपोर्ट आई ब्रेड 5 लीजन विच वॉज हाईली सजेस्टिव ऑफ मलिग्नेंसी। कोर नीडल बायोप्सी कराई गई जिसकी रिपोर्ट ने उसकी दुनिया बदल के रख दी। इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, अ टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसे जब डायग्नोसिस बताई गई तो उसका पहला रिएक्शन था, कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे कैसे हो गया? और फिर वो खामोश हो गई। आंखों से सिर्फ एक आंसू गिरा, बिना आवाज़ किए। उसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसका केस मैनेज किया एक टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट ने। सर्जरी हुई, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। उसके बाद कीमोथेरेपी के 6 साइकिल्स, रेडियोथेरेपी, देन टारगेटेड थेरेपी फॉलोड बाय हार्मोनल थेरेपी। 1 साल तक उसका सफ़र रोलर कोस्टर की तरह था। हेयर फॉल, वीकनेस, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, पर वो लड़ती रही। हर कीमोथेरेपी के बाद वो मुझे फ़ोन करती और मुझे बताती कि मैंने हार नहीं मानी है। और आज 1 साल बाद उसके स्कैन्स बिल्कुल क्लियर हैं, वो कैंसर फ्री है। एक सर्वाइवर और एक इंस्पिरेशन हम सब के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पारुल निगम, आपकी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर एज 40 से ज़्यादा है, पीरियड्स कम उम्र में आने शुरू हुए हैं और देर तक बंद नहीं हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या BRCA1 या BRCA2 जीन म्यूटेशन पॉजिटिव है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। लेकिन ध्यान रखिए कि 85% ब्रेस्ट कैंसर्स में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है ब्रेस्ट कैंसर की। आइए अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। ब्रेस्ट कैंसर उन कैंसर्स में से एक है जिसको अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए तो उसका क्योर रेट 90% से भी ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। हाई फाइबर प्लांट बेस्ड डाइट लेना है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, देन बेरीज, हल्दी, ग्रीन टी, ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, फिश। अवॉइड करिए ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड मीट और हाई शुगर फूड्स। इसके अलावा एक हेल्दी वेट मेंटेन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करिए। सप्लीमेंट्स आपको सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना है, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, करक्यूमिन, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सब के लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करिए। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। अगर आपकी मदर, सिस्टर या डॉटर में से किसी को कभी भी ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है, स्पेशली 50 की एज से पहले, तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी BRCA1 या BRCA2 जीन पॉजिटिव आता है तो आपको ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग जल्दी स्टार्ट करानी है। MRI या मैमोग्राम की ज़रूरत भी पड़ सकती है और कभी कभी कुछ केसेस में प्रिवेंटिव सर्जरी कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट देन ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर वाली महिलाओं में ना तो फैमिली हिस्ट्री होती है और ना ही ये जीन्स पॉजिटिव होती हैं, इसलिए स्क्रीनिंग सबके लिए ज़रूरी है। स्क्रीनिंग के लिए आपको करना होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसको हर महीने एक बार पीरियड के 5th to 10th डे के बीच में आपको करना है। इसको करने के लिए नहाने के बाद मिरर के सामने खड़े हो जाएं, फिर अपने फिंगर टिप्स से आउटर सर्कुलर मोशन में निप्पल तक पूरे ब्रेस्ट को फील करना है, इंक्लूडिंग योर आर्मपिट्स। आपको चेक करना है कि ब्रेस्ट पे कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कहीं कोई निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं है, स्किन की डिम्पलिंग या पकरिंग तो नहीं हो रही है, कहीं स्किन पे कोई रेडनेस तो नहीं है।
दोनों ब्रेस्ट के साइज और शेप में कोई डिफरेंस या डिस्पैरिटी तो नहीं है, निप्पल का इन्वर्जन तो नहीं है। ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। और ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल पेनलेस होता है, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है 25 की एज से, और 40 की एज तक हर 3 साल में एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना है। 40 की एज के बाद आपको हर 2 साल में एक मैमोग्राम कराना जरूरी है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर कुछ भी अनयूजुअल लगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। कैंसर को अगर जल्दी पकड़ा जाए तो वो एक कॉमा बन के रह जाता है, आपकी लाइफ का फुल स्टॉप नहीं बन पाता है। आज की ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी थी, एक महिला के संघर्ष की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए हर उस महिला के साथ जिसको इसके बारे में नॉलेज की ज़रूरत है और अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड टेक केयर। बाय बाय।